जरा तसव्वुर करें एक ऐसा वाकया जिसने एक पूरे खित्ते का नक्शा और सोच ही बदल कर रख दी। आज के इस जायजे में हम बात करने वाले हैं फतह मक्का की, एक ऐसा तारीखी वाकया जो महज एक फौजी फतह हरगिज नहीं है, बल्कि ये लीडरशिप, कमाल की हिकमत अमली और गैर मामूली रहमदिली की एक मुकम्मल मास्टर क्लास है। तो आइए सीधा इसकी गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये वाकया जदीद दौर के लिए क्या अहम तरीन सबक रखता है। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर किसी इंसान को 21 साल तक मुसलसल अजियतें दी गई हों, उसके अपनों को मारा गया हो और उसे घर से बेदखल किया गया हो, तो क्या इतने लंबे और कड़वे तनाज़े को बगैर किसी इंतकाम के खत्म किया जा सकता है? यकीनन मुश्किल लगता है ना। लेकिन आज हम जिस वाक़े का तज्ज़िया कर रहे हैं वो हमें बिल्कुल यही सिखाता है कि कैसे एक तवील दुश्मनी को सिफारतकारी और अमन की बुनियाद पर हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। पहला हिस्सा, अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। हर बड़े वाक़े की शुरुआत अमूमन किसी टूटे हुए मुआहिदे से ही होती है। मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान सुलह हुदैबिया के नाम से एक बहुत ही अहम 10 साला अमन मुआहिदा हुआ था, जिसका मकसद था कि 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 2 साल बाद ही ये मुआहिदा टूट गया। हुआ कुछ यूं कि बनु बकर ने बनु खुजा पर हमला कर दिया और इसके फौरन बाद बनु खुजा के अमरू बिन सालिम 40 आदमियों के हमरा मदद मांगने सीधा मदीना पहुंच गए, जिसने जंग के खतरे को बिल्कुल सामने ला खड़ा किया। अब जरा इस वक्त के सियासी मंजरनामे को समझते हैं। मुआहिदे के तहत तमाम कबाइल को पूरी आज़ादी थी कि वो जिसके साथ चाहें अपना इत्तेहाद बना लें। बनु खुजा ने मुसलमानों के साथ बाकायदा इत्तेहाद कर लिया, जबकि बनु बकर कुरैश के साथ मिल गए। अब ये एक खासी पेचीदा सूरत हाल बन चुकी थी, जिसने एक ऐसा मोड़ लिया कि अपने इत्तेहादियों के दिफा के लिए एक फैसला कुन कदम उठाना बिल्कुल नागुज़ीर हो गया और मामला बहुत तेजी से बिगड़ा। बनु बकर ने कुरैश के सरदारों की खुफिया मदद से बनु खुजा पर रात के अंधेरे में अचानक हमला कर दिया। ये कोई मामूली झड़प नहीं थी, इसमें औरतों और बच्चों समेत 20 से ज्यादा लोग मारे गए। अब जाहिर है इस पर एक्शन तो होना था। मदीना से पैगाम भेजा गया कि या तो खून बहा अदा करें या बनु बकर से ताल्लुकात खत्म कर दें, लेकिन कुरैश ने इंतहाई गुरूर में आकर साफ इनकार कर दिया। अब सिफारतकारी का रास्ता बंद और फौजी कार्रवाई यकीनी हो चुकी थी। दूसरा हिस्सा, बेहतरीन हिकमत अमली की मिसाल। 10,000। जरा इस नंबर पर गौर करें। मदीना से 10,000 का एक बहुत बड़ा और ताकतवर लश्कर तैयार किया गया, और कमाल की बात यह है कि ये सब इतनी ज्यादा राजदारी से हुआ कि हजरत अबू बकर और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हुम जैसे इंतहाई करीबी साथियों को भी बिल्कुल आखिरी वक्त तक मंजिल का इल्म ही नहीं था। मकसद बड़ा वाज़ेह था, दुश्मन को संभलने का कोई मौका ही नहीं देना। अब यहाँ एक जबरदस्त स्ट्रेटजी देखिए। जब लश्कर मक्का से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर मरुज़ ज़ुहरान पहुंचा तो हर सिपाही को हुक्म दिया गया कि वो अपनी अलग अलग आग जलाए। जरा तसव्वुर करें, रात के घुप अंधेरे में 10,000 आग के अलाव। इसका मकसद दुश्मन पर एक ऐसा जबरदस्त नफ्सियाती दबाव डालना था कि वो लड़ने का ख्याल ही जहन से निकाल दें। एक ऐसी नफ्सियाती जंग ताकि खून रेजी की नौबत ही ना आए, और वाकई ये हरबा कमाल का साबित हुआ। तीसरा हिस्सा, इंतकाम के बजाय सिफारतकारी। इस दौरान कुरैश के सबसे बड़े सरदार अबू सुफियान शदीद घबराहट में मदीना पहुंचे कि किसी तरह सुलह हो जाए। उन्होंने यके बाद दीगरे कई बड़े रहनुमाओं से अमन की इल्तिजाएं की, लेकिन सब ने सख्ती से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हों ने भी मशवरा दिया कि अब जाकर अवामी अमान मांगो, लेकिन वो बेहद मायूस होकर वापस लौटे। और अब तो मक्का के बाहर खड़े इस अजीम लश्कर ने सूरत हाल यकसर बदल कर रख दी थी। और फिर यहाँ सफारतकारी का एक और शाहकार देखें। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हो के जरिए अबू सुफियान को लश्कर दिखाया गया, जिसके बाद वो इस्लाम ले आए। और फिर एक तारीखी फैसला सामने आया, अपने सबसे बड़े दुश्मन को मारने के बजाय उसे एक एजाज बख्शा गया। ऐलान हुआ कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया वो महफूज है, जो हरम में चला गया वो महफूज है। ये इंसानी नफ्सियात को समझने की एक लाजवाब मिसाल थी, जिसने एक कट्टर दुश्मन को पुरअमन हथियार डालने का जरिया बना दिया। चौथा हिस्सा, पुरअमन फतम। 10,000 की ये अजीम फौज कोई एक कबीला नहीं थी। इसमें 5300 इत्तेहादी कबाइल, 4,000 अंसार और 700 मुहाजिरीन शामिल थे। इतनी बड़ी और मुख्तलिफ किस्म की फोर्स को कंट्रोल करना किसी आम लीडर के बस की बात ही नहीं, लेकिन ये सब एक ही इंतहाई मुनज़्ज़म और सख्त डिसिप्लिन वाली क़यादत के ताबे थे।
फौजी डिसिप्लिन का कमाल ये था कि इस पूरे लश्कर को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम करके शहर के तमाम रास्तों को महफूज बनाया गया। हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत साद बिन अबादा और खुद दरमियानी ग्रोह की क़यादत करते हुए सबको एक सख्त हुक्म दिया गया था, जब तक तुम पर हमला ना हो हरगिज किसी पर हमला मत करना। इस जबरदस्त हिकमत अमलिया का नतीजा ये निकला कि सिर्फ एक छोटी सी झड़प के अलावा पूरा मक्का बिल्कुल बगैर किसी खूनरेजी के फतह हो गया। और यहाँ एक बहुत ही अहम नुक्ता है, बदले की जरा सी चिंगारी को भी कैसे फौरन बुझाया गया। जब एक कमांडर हजरत साद बिन उबादा ने जोश में आकर नारा लगाया कि आज तो खूनरेजी का दिन है, तो फौरन उनसे झंडा वापस लेकर हजरत जुबैर को दे दिया गया। पैगाम बिल्कुल साफ था, हमारा मकसद सिर्फ रहम और अमन है। अपनी ही सफों के अंदर किसी किस्म के इंतकाम को बर्दाश्त नहीं किया गया। पहली और आखिरी तरजीह सिर्फ सुलह थी। 5वां हिस्सा, हतमी माफी और दरगुजर। अब जरा इस मंजर का तस्वुर करें, एक फातिह लीडर जिसने अपने दुश्मनों को मुकम्मल तौर पर ज़ेर कर लिया हो, वो अपने ही शहर में दाखिल हो रहा है, मगर कैसा दाखिला, कोई गुरूर नहीं, कोई तकब्बुर नहीं। वो ऊंट पर इस कदर आजिज़ी से झुके हुए थे कि पेशानी ऊंट की पीठ को छू रही थी। कोई लूट मार नहीं हुई, किसी की जायदाद जब्त नहीं की गई और अपनी छड़ी से 360 बुतों को गिराकर बुत परस्ती का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया गया। ये ताकत के साथ मुकम्मल आजिज़ी की एक हैरत अंगेज तस्वीर थी। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल सबके जहनों में था, उन अहले मक्का का क्या बनेगा? वो लोग जिन्होंने 21 साल तक शदीद दुश्मनी रखी, अजियतें दी, घरों से निकाला, आज वो बिल्कुल बेबस थे। यकीनन उन्हें लग रहा होगा कि आज तो इन सबको सख्त तरीन सजा मिलने वाली है। इनकी किस्मत का क्या फैसला होने वाला था? जब उनसे पूछा गया कि तुम क्या तवक्को रखते हो, तो उन्होंने रहम की अपील की और फिर वो तारीखी अल्फाज अदा किए गए जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्फाज दोहराते हुए एक जबरदस्त आम माफी का ऐलान हुआ। आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। जरा सोचिए, ये उस वक्त की तमाम रिवायात और तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स एक ऐसा फैसला था जिसने दुश्मनों के दिलों को हमेशा के लिए जीत लिया और एक पायदार अमन की बुनियाद रखी। और इस दिन की खूबसूरती का अंदाजा इस बात से लगाइए कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, जिन्हें कभी इसी मक्के की गर्म रेत पर अजियतें दी जाती थीं, आज उन्हें काबा की छत पर खड़े होकर हजारों लोगों के सामने अजान देने का अजीम और शान मौका दिया गया। इस एक अमल ने साबित कर दिया कि बराबरी और इंसाफ ही हतमी कामयाबी है। 21 साल तनाज़ा इतने शानदार और पुरअमन तरीके से अपने अंजाम को पहुंचा। आज के इस जायजे को समेटते हुए हम एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। आज की इस जदीद और बज़ाहिर तरक्की याफ्ता दुनिया में भी हम अनगिनत तल्ख तनाज़ात दिखते हैं, तो क्या हम रेडिकल माफ़ी और स्ट्रेटेजिक तहम्मुल के इस मॉडल को आज के मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? ये वाकई एक सोचने की बात है कि पायदार अमन बदला लेने से नहीं बल्कि रहमदिली, सिफारतकारी और बसीरत से कायम होता है। देखने का बहुत शुक्रिया।